नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम डिस्कस कर रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। अभी हमने शॉर्ट वीडियोस में समझा कि जो अभ्यास और वैराग्य है वो क्या है। अभी इस लास्ट वीक में हमने दो चीज़ें समझी, अभ्यास और वैराग्य, उससे रिलेटेड जो एलिमेंट है। पहले हमने समझा था कि चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं, उनको रोकना है, उनका निरोध करना है। तो अब इस वीक के कंक्लूजन को हम समझते हैं। तो इस वीक में तीन चीज़ें आई हैं। पहली चीज़ है अभ्यास, दूसरी है वैराग्य और तीसरा है उनका मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। निरोध, तीन चीज़ों को हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और आज शिक्षक दिवस है, तो ये एक प्रकार की महर्षि पतंजलि की टीचिंग है ये, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग है। मतलब आप पतंजलि योग सूत्र पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, उसके लिए पूरा जीवन समर्पण कर दे रहे हैं। वो इतना बड़ा रिसर्च का टॉपिक है, बहुत बड़ा, एक एक सूत्र उसका रिसर्च बन सकता है। लेकिन ये दो शब्द आपने समझ लिए, एक आपने समझ लिया अभ्यास और एक आपने समझ लिया वैराग्य। ये शुरुआत में ही क्यों दिए हुए हैं? वो इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले ही इसलिए बताया हुआ है। और पतंजलि योग सूत्र का जो स्ट्रक्चर है वो आप बहुत ही मॉडर्न तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मतलब जैसे समझो कि पहले, जैसे आज के दिन हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, आज के दिन हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आप देखते हैं कि पहले उसके बेनिफिट बताए जाते हैं, पहले उसके लाभ बताए जाते हैं, उससे क्या जीवन में हो जाने वाला वो बताया जाता है। तो ठीक ऐसे ही रिवर्स मेथड में महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र को बताया है। पहले पूरे अध्याय में आखिर की बातें पहले कर दी गई हैं और आगे का प्रोसेस बाद में बताया गया है। क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं या जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, इससे होने क्या वाला है। तो इसलिए पहले जो आखिर में जो बताया होना चाहिए वो सारी बात पहले ही बता दी, और उसके बाद कैसे वो बातें होंगी, किस प्रकार उस अवस्था तक पहुंचा जाएगा, वो बताया गया है बाद में। तो चित्त की वृत्तियों के निरोध के बाद बताया कि ये चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होता है। वो होता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास क्या है? सही रास्ते पर, सही मेथड की, मतलब क्योंकि अगर गलत चीज़ का अभ्यास आप करेंगे, गलत चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो उससे कुछ सिद्ध नहीं हो जाने वाला है। सही दिशा में सही तरीके से किया गया निरंतर जो प्रयास है, जो एफर्ट है, बार बार किया गया एफर्ट, वो अभ्यास कहलाता है। चाहे वो आप ध्यान के संदर्भ में लो, चाहे वो एक्सरसाइज के संदर्भ में लो, सबका जिसका भी जो भी उद्देश्य है, उसी अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ने के लिए जो सही प्रैक्टिस है उसको बार बार करना, लगातार करना, वो अभ्यास कहलाता है। और अभ्यास में तीन एलिमेंट जरूरी हैं। पहला दीर्घकाल, लंबे समय तक। दूसरा है निरंतरता, मतलब छोड़ना नहीं, गैप नहीं। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया, 3 दिन छोड़ दिया, फिर 1 हफ्ता कर लिया, फिर 15 दिन कर लिया, फिर छोड़ दिया। निरंतरता होनी जरूरी है। उसके बाद सत्कार सेवित, यानी उसमें बिलीफ रखते हुए, उसमें विश्वास रखते हुए, श्रद्धा भाव रखते हुए। अब इसको समझें। देखो, अभ्यास को पहले समझो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुझे भी नहीं समझ में आता। तो उसी तरीके जैसे मैंने समझा, एक एफर्ट करना, एक प्रयास करना, एक तप करना, एक कोशिश करना। अपनी तरफ से आप जितनी कोशिश आज कर पा रहे हो वो उतनी आज आपने कर देनी है। एक मान लो आपने एक प्रैक्टिस डेवलप की, एक प्रैक्टिस आपको मिल गई, गुरु से मिल गई, टीचर से या किसी शास्त्र से आपने सीख ली। अब उस प्रैक्टिस को लगातार अभ्यास करो, उसको हर रोज हो सके तो सही उसी समय पर, हो सके तो उसी समय उसी स्थान उसी आसन पर बैठ के वो अपने योग का अभ्यास डेली करने की कोशिश करो। उसमें कोई सैटरडे संडे नहीं, उसमें कोई अल्टरनेट डेज नहीं, कोई वीकेंड नहीं। ये सब वेस्टर्न प्रैक्टिसेस हैं,
योग में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। योग में हर रोज़ आपको करना है। मान लो एक उदाहरण के लिए एक अभ्यास ले लिया आपने, नाड़ी शोधन। अब इस नाड़ी शोधन को हर रोज़ करना है। अब ये हर रोज़ क्यों करना है? ये एक प्रकार से लगातार मारी गई हथौड़ी की तरह है। जैसे कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। तो वो जो 100 सुनार की हथौड़ियाँ हैं जो आपके मेंटल पैटर्न तोड़ने के लिए, क्योंकि हम जन्म जन्मों से हमें आदतें बनी हुई हैं, जन्म जन्मों से संस्कार इतने सघन हैं, उनको तोड़ने के लिए एक दो हथौड़ी से वो नहीं टूटने वाले। वो टूटने वाले हैं हजारों हथौड़ियों से। वो लगातार हर रोज़ आपको चोट करनी पड़ेगी। बीच में जैसे ही गैप आएगा तो वैसे ही सघन होने शुरू हो जाएंगे दोबारा से। वो तो सघन हो ही रहे हैं, आपके जो आपके विकार हैं, आपके जो पुराने संस्कार हैं वो भी हैं, और नए भी आप हर रोज़ बिल्ड करते जा रहे हो, बनते जा रहे हो। नए कर्म बंधनों की एक बिल्डिंग खड़ी होती जा रही है। तो उसको साथ साथ तोड़ना शुरू करना है, हर रोज़ तोड़ना है अभ्यास के द्वारा। मतलब वो मेंटल पैटर्न्स को तोड़ने के लिए जो भी आप अभ्यास कर रहे हो सकता है आप ध्यान का, माइंडफुलनेस का, विपश्यना का, नाड़ी शोधन का या कपालभाति का, जो भी आप शुरू कर रहे हो। यहाँ मैं विधि की बात नहीं कर रहा हूँ। विधि आप किसी योग्य गुरु से, टीचर से सीख के या सीखी हुई है, उसी को आप करो। और मेरा अनुभव ये है, विधि सारी ही काम करती है। अगर आपने एक सही सिस्टम से सीखा है तो विधि वो काम करेगी। कमी विधि की नहीं है, कमी आपके अभ्यास की है। मान लो आपने विपश्यना सीखा, तो आप ये सोचो कि वो ये बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, भूल जाओ, विपश्यना ही करो। आपने जैसे शिव संहिता में सिर्फ नाड़ी शोधन बताया हुआ है, तो आप नाड़ी शोधन ही करना शुरू कर दो। निरंतर अभ्यास, हर रोज प्रैक्टिस, हर रोज अपनी तरफ से लगातार करनी है, तो वो अभ्यास हो गया। अब इस अभ्यास को निरंतर लंबे समय तक करना है। कोई ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कि कुछ हो तो रहा नहीं, फिर ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ा गिल्ट फील किया, फिर शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। लगातार करना है, निरंतर करना है, लंबे समय तक करना है, और उसमें विश्वास रखते हुए। आपने देखा होगा, आप कोई भी विधि सीखते हो तो जिस भी, चाहे वो किसी संस्था से सीख रहे हो, किसी गुरु से सीख रहे हो, किसी से भी सीख रहे हो, किसी ग्रंथ में भी आप पढ़ रहे हो, मान लो आप शिव महापुराण पढ़ रहे हो, तो आपको शिव महापुराण पढ़ के ऐसा लगेगा कि इसमें जो बताया गया ज्ञान है वही अल्टीमेट है, वही आखिर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और यही एटीट्यूड रखना है कि जब आप नाड़ी शोधन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, माइंडफुलनेस कर रहे हो, आपको ये एटीट्यूड रखना है कि ये जो मैं कर रहा हूँ यही एकमात्र रास्ता है। इतना दृढ़ विश्वास और इतना स्ट्रोंग बिलीफ उसके अंदर, इतनी श्रद्धा आपको रखनी है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों का क्या भाव है, दूसरे क्या बोल रहे हैं, भूल जाओ उसको। आप जिस भी दौड़ना, जैसे मान लो कोई एक दिशा में दौड़े, एक ही कुआं लगातार खोदता चला जाए तो पानी में तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप थोड़ा कुआं यहाँ खोद रहे हो, थोड़ा वहाँ खोद रहे हो, तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो एक ही चीज़ का लगातार अभ्यास, एक तत्व अभ्यास, वो आपको करना है दीर्घकाल, लंबे समय तक, बिना छोड़े, दृढ़ विश्वास रखते हुए। आपका विश्वास फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। आज मैंने नाड़ी शोधन बता दिया, आज आपने करना शुरू कर दिया, कल कुछ और वीडियो देख लिया आपने, कल वो शुरू कर दिया। आप शास्त्र में पढ़ लो, आप पहले ही एक बार स्टार्ट करने से पहले अच्छे से वेरीफाई कर लो कि ये चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं है, और जब शुरू कर दी तो उसके बाद फिर लगातार, फिर खुद की भी मत सुनो। जैसे फिल्म का डायलॉग है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो वही डायलॉग आपको अपने ऊपर अप्लाई कर लेना है। वो है अभ्यास, निरंतर, बिना छोड़े, दीर्घकाल तक, और उसमें गहरा बिलीफ रखते हुए। अब आगे कुछ और पॉइंट बताऊंगा जो नहीं बताए जाते हैं नॉर्मली, जो थोड़ा मतलब बहुत डीप ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आएंगे। अब आपने अभ्यास शुरू कर दिया, निरंतरता के साथ कर दिया, दृढ़ विश्वास के साथ कर दिया। अब कमी कहाँ आएगी, ध्यान से इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि जो लगातार जो कर रहे हैं अभ्यासी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, मैंने देखे हैं अच्छे अभ्यासी जो नहीं छोड़ते हैं। अब समस्या क्या आएगी,
ये अभ्यास भी दो प्रकार से काम कर सकता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अगर ये अभ्यास ईगो बना, अगर ये अभ्यास आपका ईगो बना, आपके ऊपर हावी हो गया, तो ये अभ्यास भी बंधन का कारक बन सकता है। पता चले कि बाकी चीज़ों से दूर होने के लिए आप अभ्यास से ही चिपक गए, आप उसी के प्रति इतने इगोस्टिक हो गए कि मैंने बता दिया कि आप एक श्रद्धा भाव रखना, आपका श्रद्धा भाव इतना हो गया कि अब आप दूसरों को ही कुछ नहीं समझ रहे हैं। अभ्यासी तो हो गए हैं, लेकिन विलन टाइप के अभ्यासी हो गए, इतने स्ट्रिक्ट, इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, आप इतने रिजिड हो गए हैं कि आपने रिसेप्टिविटी ही खो दी है, कोमलता ही खो दी है, एकदम पत्थर हो गए हैं। वो नहीं करना, मतलब वो क्लिष्ट अक्लिष्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ भी अप्लाई हो सकता है। अगर अभ्यास सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ किया जाए और सरलता और सहजता के साथ किया जाए तो वो अभ्यास सही है। अगर वो ईगो के साथ किया जाए, बंधन की तरह उसको किया जाए, लगातार इतना रिजिड माइंडसेट के साथ किया जाए, तो वो भी बंधन का कारण बन सकता है, वो भी क्लिष्ट हो सकता है, दुख का कारण बन सकता है। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि आप बिल्कुल एक्यूरेट परिस्थिति ना मिल पाई आपको अभ्यास की, आप लड़ने भिड़ने लग जाओ, तो वो भी दुख का कारण बन जाएगा, वो भी बंधन का कारण बन जाएगा। तो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हुए, अपनी तरफ से जितना हो उसके उपयुक्त परिस्थितियाँ, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी के ऊपर क्रोध किए, बिना किसी के ऊपर अपना रोब झाड़े, बिना किसी को नीचा दिखाए, तब आपको अभ्यास करना है, तभी वो सही अभ्यास होगा। और इसीलिए महर्षि पतंजलि ने उसके बाद दूसरा एलिमेंट बताया है। वो क्या बताया है? अभ्यास के साथ क्या बताया? वैराग्य, डिटैचमेंट, एक सहजता, एक अलगाव का भाव। अगर मान लो बिना वैराग्य के अभ्यास है तो अभ्यास भी आसक्ति बन सकता है। डिटैचमेंट है, मतलब आपने अभ्यास करना है और छोड़ देना। छोड़ देना क्या छोड़ देना है? रिजल्ट छोड़ देना है। उसका जो इफेक्ट है, मतलब अपनी तरफ से कोशिश की और उसको छोड़ दिया। जैसे जो गीता में जो है कि कर्म करो और फल को छोड़ दो, समर्पण भाव, वही अभ्यास और वैराग्य है। इधर से आपने अभ्यास किया, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, भूल जाओ, उसके बारे में चिंता मत करो, फिर अभ्यास करो। फिर ये दो देखो, इस फ्रीक्वेंसी को समझो, ये फ्रीक्वेंसी एफर्ट और एफर्टलेसनेस, डिटैचमेंट, एफर्ट, एफर्टलेसनेस, ये फ्रीक्वेंसी है। इसी फ्रीक्वेंसी को आप देखेंगे तो वो ऐसे चलती है। तो किया, छोड़ दिया, किया, छोड़ दिया, किया, छोड़ दिया, और लंबे समय तक करते रहे तो एक प्रकार की ट्यूनिंग होगी, एक प्रकार का कनेक्शन होगा। तब इसी चीज़ को बार बार करते करते आप देखते होंगे, हथौड़ी पड़ती है, उठती है, पड़ती है, उठती है। मारना और छोड़ना, मारना, छोड़ना, ये एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो यही इफेक्ट आपको क्रिएट करना है। वैराग्य क्या है? आसक्ति का त्याग। अभ्यास के साथ भी बहुत आसक्ति नहीं रखनी है। बाहर के विषय वस्तुओं के साथ जो अभ्यास में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं उनके साथ आसक्ति नहीं रखनी है। बाह्य, क्योंकि अभ्यास कब डिस्टर्ब होता है आपका? आप देखेंगे कि अभ्यास, जब भी आपने अभ्यास कभी शुरू किया, कब डिस्टर्ब होगा? जब बाहर की चीज़ों में आसक्ति आपकी ज़्यादा होगी। अभ्यास सेकेंडरी हो जाए आपका और किसी चीज़ को आपने प्राथमिकता दे दी, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, जो भी हो, अगर प्राथमिक कोई और चीज़ हो गई, अभ्यास सेकेंडरी हो गया, तो अभ्यास आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। अभ्यास को प्राथमिकता अगर दोगे, बाकी चीज़ें करते रहो, लेकिन अभ्यास अपना पूरा करके फिर आप अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते रहो, तो उन चीज़ों के प्रति थोड़ा अलगाव का भाव, आसक्ति का त्याग, वो है वैराग्य। और ये आसक्ति पहले भौतिक संसार में अपनी इंद्रियों के विषय भोग के प्रति उस धीरे धीरे उस अटैचमेंट को, उस लगाव को, कि यही चीज़ जो कई बार हम बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत अटैच हो जाते हैं हम, कि मैं तो बस यही खाता हूँ, मैं तो बस यही करता हूँ, मैं तो बस यही पहनता हूँ, मैं तो बस यही जाता हूँ, मुझे तो बस इसी से बात करनी है। इन सब चीज़ों से निकलना, ये सब बंधन है। सहज और
और इसके लिए मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है? सहजता और सरलता। सबको यही बताता हूँ मैं, आप सहज रहो। बहुत ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। बस स्वयं में रहो, स्वयं में स्थित रहो, सहज रहो, सरल रहो, जैसा है वैसा। थोड़ा सा उसको एक तरल तरल थोड़ा सा भाव जो है ना वो ज़रूरी है। वो कब होगा? तरल चीज़ें जो है बहुत रिजिड हुए तो पैटर्न रिजिडनेस आपका स्वभाव बन जाएगी, फिर अटैचमेंट भी होगी तो बहुत रिजिड हो जाएगी आपकी। तो थोड़ा सा सहजता और सरलता का भाव रखते हुए चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा उसको सही गलत में जजमेंटल मत मानो। कोई चीज़ ऐसी है कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसे ज़्यादा नियम आग्रह नहीं करना। हर चीज़ अपने आप में पूर्ण है, हर चीज़ परमात्मा की बनाई हुई है, हर व्यक्ति परमात्मा का बनाया हुआ है। उसकी सोच, उसका जीवन पता नहीं कितने जन्मों से वो अपने सोच विचार ये सब लेके आ रहा है, तो अपना कुछ भी उस पर मत थोपो, उसको अपनी यात्रा करने दो, आप अपनी यात्रा पर ध्यान दो। थोड़ा इस प्रकार का भाव आप रखोगे तो आप देखोगे कि थोड़ी सरलता आ गई है और थोड़ी अटैचमेंट ढीली हुई है। तो दूसरा एलिमेंट है वैराग्य का भाव, आसक्ति का त्याग, तृष्णा का त्याग। जो चीज़ें आपको बंधन में डालती हैं उनको धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा बार बार उसमें भी कोशिश करके, और बार बार फेल भी हो सकते हैं, लेकिन फेल भी हो गए तो अभ्यास को नहीं छोड़ेंगे। बार बार आपका अभ्यास हावी हो जाए। फेलियर कोई बात नहीं, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। बार बार आप कोशिश करते रहेंगे तो आप सफल होंगे। लंबे समय तक अगर आप कोशिश करते रहे तो आप सफल हो ही जाएंगे। अब ये दो एलिमेंट हो गए, तृष्णा का त्याग। अब ये तृष्णा का त्याग शुरुआत में थोड़ा भौतिक स्तर पर होता है, बाद में आपको ये जो थोड़ा आध्यात्मिक सत्वगुण, रजस गुण, तमोगुण, ये इन गुणों को भी त्याग देना है। मतलब जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, पहले जो मोटा मोटा आवरण है उसको त्याग देना है, उसके बाद जो सूक्ष्म बंधन है उसको भी त्याग देना है। और मुक्ति कहाँ से निकलती है? मुक्ति निकलती है इसी वैराग्य एलिमेंट से। वैराग्य एलिमेंट ऐसे नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे तो वैराग्य हो जाएगा, नहीं, फिर भी मन से तो अटैच ही रहोगे आप। वैराग्य एलिमेंट कैसे है? जैसे मान लो एक छोटी सी आदत को छोड़ने की कोशिश, एक थोड़ा छोटा सा लगाओ, छोटी छोटी चीज़ें मिला के। मान लो वैराग्य कोई इतना बड़ी घटना है जो घट रही है, मान लो किसी दिन, जैसे बोलते हैं, मैंने कहीं सुना था कि संन्यास व्यक्ति कब लेता है? जब 7 जन्मों से वो छोड़ने की कोशिश करता है, तब जाके कोई एक दिन ऐसा, कोई एक जन्म ऐसा आता है कि वो रियल मायने में वो लाल कपड़े पहन पाता है, वो वस्त्र धारण कर पाता है सन्यासी के। लेकिन वो बाहर की अवस्था नहीं है, वस्त्र तो आप अभी खरीद के पहन लो, वो अंदर की अवस्था है। जब रियल मायने में सन्यास ग्रहण होगा, वो पिछले 7 जन्मों से आप प्रयास करते आ रहे हो, तब जाके वो घटना घटती है। कोई ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और एकदम से सब कुछ छोड़ने की कोशिश कर दी, फेल हो जाओगे। बहुत बड़ा एफर्ट नहीं, बहुत छोटे छोटे एफर्ट, छोटी छोटी बूंद बूंद प्रयास करना है। और प्रयास भी छोड़ने का नहीं करना है। अब ये दो चीज़ें आपने समझ ली, एक थोड़ा सा भौतिक स्तर का वैराग्य है, एक सूक्ष्म स्तर का वैराग्य है, एक अभ्यास है। अब थोड़ा और एक और ध्यान से इस चीज़ को समझो कि ये जो वैराग्य है, ये वैराग्य है, छोड़ने पर ज़्यादा फोकस मत करना, करने पर ज़्यादा फोकस करना, अभ्यास करने पर फोकस करना, तभी छोड़ पाओगे। हो सकता है कई बार नकारात्मक भाव में हम क्या करते हैं, हम अभ्यास सोचते हैं कि ये हम छोड़ देते हैं। मान लो कोई शराब पी रहा है तो वो सोचे कि मैं पहले शराब छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं अभ्यास करना शुरू करूँगा। पहले मैं अपनी दिनचर्या ठीक कर लेता हूँ, फिर मैं अभ्यास शुरू करूँगा। पहले मैं थोड़ा फिट हो जाता हूँ, फिर मैं अभ्यास शुरू करूँगा। पहले मैं कोई भी एक टारगेट, कोई छोड़ने को, वैराग्य जो है, अभ्यास पहले है, वैराग्य बाद में है। इस सीक्वेंस में भी राज है। देखो, अगर अभ्यास करोगे तो वैराग्य अपने आप आएगा और वैराग्य को आप कर पाओगे। एक मानसिक बल आपको प्राप्त होगा अभ्यास के द्वारा। अगर आप छोड़ने के चक्कर में रहे ना तो आप छोड़ पाओगे। और प्रयोग करके देख लेना, बहुत लंबा जीवन है, कोई ऐसा नहीं कि कुछ महीना 2 महीना खराब करके देख लेना इस चीज़ के बारे में। छोड़ने की कोशिश में छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर करना शुरू कर दोगे
तो करना तो होगा ही, साथ में छोड़ना भी अपने आप ऑटोमेटिक घटित होना शुरू हो जाएगा। मतलब अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देना जरूरी है। मान लो अब आपके अंदर एक ऊर्जा उठ रही है, उस ऊर्जा को डायरेक्शन देना जरूरी है। जो छोड़ने वाली बात है वो बाद की बात है। पहले आप एक डायरेक्शन, एक फ्लो में बहना शुरू करो, ऊर्जा को एक डायरेक्शन देना शुरू करो। अब डायरेक्शन चेंज हो गई उस ऊर्जा की, अब आप दूसरे जगह से, जैसे समझो जैसे हम चल रहे हैं, एक कदम हमने रखा फिर पीछे वाला उठा लिया। हम क्या करते हैं, पहले पीछे वाला उठाते हैं, फिर कुछ अगला हमने उठाया नहीं तो पीछे वाला हम डायरेक्ट उठा के कोशिश करते हैं चलने की, हवा में उड़ने की कोशिश। पहले एक स्टेबल करो, अभ्यास को स्थिर करो, फिर धीरे धीरे अटैचमेंट्स को धीरे धीरे अपने आप, वो अपने आप ही एक प्रभाव, अभ्यास भी सपोर्ट करेगा और आपकी समझ भी सपोर्ट करेगी, धीरे धीरे उस चीज़ पर काम कर पाओगे। अब ये दो इफ़ेक्ट जो हैं आपके अंदर क्या काम करेंगे, अभ्यास आपको दृढ़ बनाता रहेगा, वैराग्य आपको लेट गो, थोड़ा सॉफ्टनेस रखेगा, चिपकने नहीं देगा चीज़ों से, और धीरे धीरे एक इफेक्ट क्रिएट होगा किस चीज़ का, चित्त वृत्तियों की निरोध का। मतलब अब जो चीज़ थी, अब इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा आप कैसे समझ सकते हो। आप ऐसे समझो कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, ऐसा मत सोचो कि किसी दिन आप बैठ गए और एकदम से सब कुछ सुन्न हो गया ना। मान लो आज आपको किसी ने गाली दी, ठीक है, उससे आपके ऊपर इफेक्ट पड़ा, आपका चित्त डिस्टर्ब हुआ। गाली का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उससे हम ज़्यादातर लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मान लो किसी ने आपके ईगो को हर्ट किया, कुछ उल्टा सीधा बोला आपके बारे में। आज मान लो आपके अंदर जो चित्त की वृत्तियाँ, जो कंपन पैदा हुए, जो क्रोध पैदा हुआ, या कोई भी ऐसी फ्लक्चुएशन पैदा हुई, उसका लेवल था 10, ठीक है, आज था मान लो 10 लेवल। फिर आप अभ्यास कर रहे हो, वैराग्य की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर वही व्यक्ति 2 महीने बाद आता है, फिर वही सेम बात करता है, सेम घटना होती है, लेकिन अब की बार इफेक्ट पड़ रहा है 8। मतलब पहले लहरें पैदा हुई थी 10, अब उठी हैं 8। फिर अभ्यास कर रहे हो, फिर कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, और भी एलिमेंट आगे बताए जाएंगे तो उन पर भी काम कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि अब वो आ गया 5। फिर वो 2 महीने बाद फिर सेम घटना घटती है, अब आ गए आप 1 पर। फिर एक ऐसी अवस्था आती है, सेम व्यक्ति है, सेम घटना है, लेकिन आप पहले से अवेयर हो, एक अभ्यास के द्वारा एक मानसिक बल आपने प्राप्त कर लिया है। आपको पता है कि इसके बोलने या न बोलने से, जैसे एक घटना है कि महात्मा बुद्ध को आके किसी ने गालियाँ देनी शुरू की, कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद भाई। तो आनंद ने कहा, जो उनके शिष्य थे, कि आपने इसको वापस उल्टा जवाब क्यों नहीं दिया। कि उन्होंने कहा जब कोई मुझे कुछ देगा और मैं रिसीव करूँगा तभी तो वो मेरा हुआ। अब उसने गालियाँ दी, मैंने रिसीव नहीं की, मैंने उसको ग्रहण ही नहीं किया, तो मतलब उसका मतलब ये था कि ऐसा नहीं कि मैंने सुना नहीं, उसका मतलब ये था, महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि मेरे माइंड पे कोई फ्लक्चुएशन मैंने पैदा नहीं होने दी। वो आया, बोला और चला गया, उसको शांति प्राप्त हो गई, बस हो गया काम। मेरे अंदर कोई फ्लक्चुएशन पैदा नहीं होने दी मैंने, तो कोई कर्म बंधन पैदा नहीं हुआ। अगर मैं उसको कुछ कहता, कुछ उल्टा कहता, फिर कर्म बंधन पैदा होते और फिर ये साइकिल शुरू होता, फिर मुझे जन्म लेना पड़ता। तो ये है चित्त की वृत्तियों का निरोध। ये भौतिक जीवन में, ये व्यवहारिक जीवन का उदाहरण मैंने दिया है। सेम चीज़ जब आप आंख बंद करके बैठते हैं, आज हो सकता है 1000 विचार उठ रहे हैं, मान लो आपने 15 मिनट का, 1 घंटे का अभ्यास जो भी आप कर पा रहे हो कोशिश करी, फिर आप देख रहे हो कि 1000 विचार उठ रहे हैं। अगले दिन हो सकता है 999 उठे, कुछ 2-4 कम फ्लक्चुएशन उठेंगी। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि कभी कभी कोई उठेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कोई नहीं उठ रहा है, निर्विचार अवस्था है। तभी आपको अपने रियल सेल्फ की अनुभूति होगी महर्षि पतंजलि के अनुसार। और वो अनुभूति भी कोई ऐसा नहीं कि एकदम से सब अलग खड़े हो जाओगे कि शरीर अलग, आत्मा अलग, चमत्कार, ऐसा नहीं समझो। खुद को देख पाओगे। खुद को देख पाना कैसा है, आप देख पाओगे, वो एक
डिटैचमेंट की स्टेट है, क्योंकि आपने डिटैचमेंट की भी प्रैक्टिस की है और अभ्यास के द्वारा अवेयरनेस की भी प्रैक्टिस की है। मतलब ये दो एलिमेंट साथ साथ अभ्यास। जैसे मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी तो मैंने दो चीज़ें की थी, आपको जागरूकता बढ़ानी है और रिलैक्सेशन भी बढ़ाना है। इधर से आप अभ्यास कर रहे हो, इधर से वैराग्य कर रहे हो। अभ्यास कर रहे हो, जागरूक हो रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो, जागरूक हो रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो। तो एक अवस्था आएगी कि पूरी तरह जागे हुए हो लेकिन कोई फ्लक्चुएशन अंदर नहीं है। तब अपने असली स्वरूप को, कि शरीर क्या है, मेरे भाव क्या है, और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि किसी दिन एक दिन हो जाएगा। मान लो आपने 6 महीने अभ्यास किया तो 6 महीने में हर रोज आपको अपने बारे में कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि किसी एक दिन घटना घट जाएगी, ठीक है, वो किसी दिन एक घटना घट भी जाएगी और उस दिन आपको अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो भी जाएगा, लेकिन वो घटना शुरुआत 6 महीने से हो चुकी है उसकी। हर रोज एक पॉइंट आपको अपने बारे में समझ में आ रहा है, एक वीकनेस समझ में आ रही है, एक बंधन का कारण समझ में आ रहा है, और धीरे धीरे करके जैसे गुत्थी उलझी हुई है, बहुत सारे धागे उलझे हैं, उनको एक एक करके सुलझा रहे हैं। तो ये सुलझाने का जो प्रयास है, जो सुलझाने का प्रयास है, ये अभ्यास है। और जो सुलझा के उसको वापस से नहीं उलझने दे रहे हैं, वो वैराग्य है। पुराने पैटर्न तोड़ रहे हैं और नए पैटर्न बनने नहीं दे रहे हैं। ये दो एलिमेंट अभ्यास वैराग्य है। अब तीसरी चीज आती है निरोध। निरोध क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। इस वर्ड को थोड़ा सा समझो, वीडियो में मैंने बताया है, इसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके, जोर से आंखें बंद करके इसे अकड़ के बैठ गए कि अब चित्त की वृत्तियों को उठने नहीं देंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप। ये आपके बस में नहीं है, आपके बुद्धि के बस में नहीं है। ये ऑटोमेटिक होने वाला पैटर्न है। अब ये ऑटोमेटेड जो सिस्टम है, ये स्वभाव है मन का, और पता नहीं कितने जन्मों से, कितने सालों से ये सब चला आ रहा है। और एक स्वभाव है, जैसे पानी का स्वभाव है तरलता। आप उसमें कंकड़ डालोगे तो उसमें लहर पैदा होगी ही। आप सोच के देखो कि पानी की कितनी मनोशक्ति, क्या कितना भी दिमाग बोल, कितना भी अपने आप को स्ट्रोंग कर ले, कंकड़ डलेगा तो पानी तरंग पैदा होगी, और तरंग पैदा हुई तो वृत्ति पैदा हुई, यानी मन कुछ देखेगा, कुछ इफेक्ट होगा उसका। तो वो अवस्था प्राप्त करने के लिए कितनी कोशिश करनी। कोशिश मतलब पैसिव फॉर्म में कोशिश, कोई एक्टिव फॉर्म में नहीं। पानी प्रयास कर रहा है कि मेरे अंदर कोई तरंग पैदा ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। होगा कब? जब वो खुद को एकदम से, मान लो पानी बर्फ बन जाए, इतना ज़्यादा शांत हो जाए, इतना ज़्यादा माइनस में शांत हो जाए। तरंग पैदा हो रही तो एक हीट जनरेट हो रही, एक टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। मान लो पानी अपने आप को इतना नेगेटिव में इतना काम कूल डाउन कर ले, कि ये एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, कि वो बर्फ़ हो जाए। अब उसके ऊपर आप कुछ भी डालोगे तो कोई तरंग पैदा नहीं होगी। पानी अपने वास्तविक स्वरूप को देख पा रहा है। तो ठीक अपने चित्त के साथ है, कोई इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चित्त निरोध का मतलब है ऑटोमेटिक, एक जीरो से ही नहीं उठने दे रहे हैं हम, फ्लक्चुएशन को रोक नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, कोई गिल्ट फील नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, आराम आराम से करना है। तो निरोध का मतलब भी रुकावट या प्रतिरोध ना समझ के उसको समझना है थोड़ा सा सॉफ्ट फॉर्म में, मतलब ऑटोमेटिक होने वाली घटना, कि वो एक दिन आपके ऊपर इफेक्ट पड़ना बंद होगा तो वो निरोध होगा। उसका अतिक्रमण करना, उसका भाव चेंज कर देना। मान लो, जैसे समझो, आपको मान लो किसी ने गाली दी या कुछ बुरे शब्द बोले, अब आपके ऊपर वो इफेक्ट डाल रहे हैं। लेकिन क्या वही शब्द, वही व्यक्ति, वही, जैसे मान लो वही चीज़, मान लो वही बुरे शब्द आपकी माँ बोले तो उसका इफेक्ट अलग होगा, पुलिस वाला बोले तो उसका इफेक्ट अलग होगा, कोई गली का गुंडा बोले कोई, उसका इफेक्ट अलग होगा, कोई आपका मित्र बोले तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारे अंदर है, हमारी वजह से है। तो उस वजह को थोड़ा चेंज करना, वो वजह जब चेंज हो जाएगी तो वो निरोध अपने आप होगा। और फ्लक्चुएशन धीरे धीरे मास्टर होंगे और वो फ्लक्चुएशन पैदा नहीं होंगी।
तो अब आखिरी सवाल, आखिरी बात कि हमें ज़रूरत क्या है फ्लक्चुएशंस रोकने की, हमें ज़रूरत क्या है चित्त की वृत्तियों को रोकने की, क्यों रोके हम वृत्तियाँ, सब सही चल रहा है। तो ये इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि सब सही चल रहा है और किसी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं कहता हूँ कि अभी आप ध्यान मत करो, अभी योग मतलब योग आप करना चाहो स्वास्थ्य के लिए कर लो, अभी ध्यान के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कुछ सफरिंग्स हैं, कुछ दुख हैं जीवन में जो ऑटोमेटिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जो बार बार पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, अगर आप पैटर्न्स को देख पा रहे हो, उन तरंगों को देख पा रहे हो कि बार बार कोई क्रोध करता है, बार बार कोई कुछ बोलता है, मुझे क्रोध आता है, बार बार कोई कुछ घटना होती है, मुझे कोई ऐसी भोग वासना ऐसी जागृत होती है, अगर आप पैटर्न्स को नोट कर पा रहे हो तो आपको समझ में आए, और फिर बार बार आप सुखी दुखी हो रहे हो, अगर आपकी चेतना में इतनी मैच्योरिटी आ गई है, फिर आप ध्यान शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं करो, लेकिन आप करोगे तो आपके पास वजह नहीं होगी, कुछ कर नहीं पाओगे। जब आपके पास वजह हो तब आप सही करना। कई बार क्या होता है कि हम जैसे मान लो कोई फल अभी पका नहीं, ये थोड़ी आपको ये बात लग सकती है कि आप मना क्यों कर रहे हैं ध्यान करने के लिए या कोई ऐसा अभ्यास करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से अभी कर लो, लेकिन बहुत गूढ़ ध्यान या बहुत डीप स्पिरिचुअल लेवल पर तभी जाना जब आपको लगे कि हाँ सच में ही मुझे ज़रूरत है, कि मुझे सच में ही इन पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, नहीं इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और वो दिन आ जाएगा, देर सबेर करके हर व्यक्ति के जीवन में आता है। उसको बोलते हैं एक द शिफ्ट बोला जाता है। एक शिफ्ट का ऐसा टाइम, एक ऐसा परिवर्तन, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि उसके अंदर व्यक्ति को महसूस होना शुरू होता है। उसके बाद, उससे पहले वो कुछ और व्यक्ति था, लेकिन उसके बाद वो कुछ और व्यक्ति होता है। वो किसी घटना के रूप में ही, ज़्यादातर बुरी घटनाओं के रूप में ही होती है वो चीज़। क्योंकि अच्छा सुख होता है तो सुख तो खुद से दूर करता है। सुख तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जब चल रही हैं तब आपको ये सब चीज़ें रियलाइज नहीं होंगी। तब तो आप इतनी लंबी इस वीडियो तक भी नहीं पहुंच पाए। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, अभी तक आप ये 30 मिनट हो गए, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो समझो आपके अंदर वो डीप अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, आपका समय आ चुका है। अदरवाइज पहले 1-2 मिनट देखेगा और बस चलो आगे देखो, रील सरकाओ आगे, फिर यही सब है ना। तो अगर आपको लगता है अपने पैटर्न्स को समझना है, अगर आपको लगता है अपने दुखों से दूर होना है, अगर आपको लगता है, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं ये सुख दुख वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हमने ऐसा कर दिया है कि हमें लगता है कि सही कोई बाहर बैठ के हमें सुखी दुखी करते जा रहा है। पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि जो आप अकेले पैदा हुए हो, आप जो भी कर रहे हो अपने कर्मों की, अपने, क्योंकि अगर कोई और सुखी दुखी कर रहा होता तो फिर वो कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा होता और बुरी घटनाओं को भी कंट्रोल कर लेता। वो जो हमारे अंदर बैठा है, हमें उसको एक्टिवेट करना है, उसको जानना है, उसको जगाना है। परमात्मा जो है वो बाहर भाग के नहीं, अपने अंदर जाग के है। भागना नहीं, जागना है। और वो जागने की जब आपको समझ आ जाए कि हाँ अब मेरे अंदर ही मुझे खोजना पड़ेगा, बाहर मैंने तीर्थ करके देख लिए, बाहर मैं सब कुछ करके देख लिया, नहीं हो पा रहा है और होगा भी नहीं कभी सॉल्यूशन, आप करके देख लीजिएगा। तो अगर वो अवस्था आ गई है तो फिर आप ध्यान के लिए, फिर आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ने के लायक हो गए हैं। लायक तो हर कोई है। जैसे एक बात में मुझे बड़ी सेंस महसूस होती है कि जैसे लोग बोलते हैं कि पुराने समय में सिर्फ ब्राह्मणों को शास्त्र पढ़ने की अनुमति थी, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता था। तो उस चीज़ को ठीक है, लोग जात पात के हिसाब से भी उसको लेके उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया होगा उस टाइम का। लेकिन ब्राह्मण का मतलब कौन है? जिसकी चेतना उस मैच्योर लेवल तक पहुंच गई है, जो उस ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है, वही ब्राह्मण। यानी अब उसके अंदर इच्छा पैदा हुई है, उसको जानने की एक दृढ़, वो किस जाति किस धर्म से हुआ वो बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण का मतलब है उसकी सोल एक मैच्योर लेवल तक पहुंच गई है। अब आप उसको जानना है जीवन मरण, उसको जानना है हर चीज़ के पीछे की गहरी साइंस,
उसको कंट्रोल करना है, उसको मुक्त होना है। जब वो गहरी इच्छा होती है और वो कर्मों से, संस्कारों से, पिछले जन्मों से किए हुए सारा प्रारब्ध उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता, ऐसे ही कोई आंखें बंद करके घंटों घंटों नहीं बैठ सकता। ठीक है, एक ट्रेंड है, एक फैशन है, 2-4 फेसबुक इंस्टाग्राम पे आंखें बंद करके आप फोटो देख लेते होगे, आपको लगता होगा शायद कुछ हम ट्रेंड में पीछे ना रह जाएं, हम भी बैठ जाते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन रियल मायने में साधक होना, अभ्यास करना, वैराग्य का अभ्यास करना एक बहुत उच्च स्तर की बात है। इस बारे में विचार करना, इस बारे में चिंतन करना भी एक उच्च स्तर की बात है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ सही समय आ गया है, तो इस पूरे शास्त्र को पढ़ो, पतंजलि योग सूत्र को पढ़ो, योग का अभ्यास अब आंतरिक होने के लिए भी करो। पहले बाह्य अभ्यास करना भी बहुत गलत बात नहीं है। बाह्य अभ्यास भी आज के दिन भारत देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हर जगह ही ज़रूरत है, लेकिन शरीर के स्तर पर हर किसी को इतनी सारी बीमारियां हैं, उसके लिए भी कर लो, वो भी कम थोड़ी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कर लो। लेकिन अगर जब ये चित्त की वृत्तियाँ कम हो जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ये जो हैप्पीनेस की जो स्टेट है ये दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेगी। अब ये किसी भोजन पर डिपेंड नहीं है कि अब बुरा महसूस कर रहे हो तो चॉकलेट खा ली, कुछ मीठा खा लिया, कुछ जंक खा लिया। अब आपने अपने जीवन की डोर अपने हाथ में ले ली, क्योंकि अब फ्लक्चुएशन जो है आपकी मर्जी से आ रही है। अगर मान लो हम इस अवस्था को भी माने कि हम पूरी तरह नहीं हम कर पाए, कम भी कर पाए, 10% भी कम कर पाए, तो भी बहुत सुखमय जीवन हो जाएगा। अब आधारित आपकी खुशी आपके ऊपर आधारित है। और मैं खुशी कह रहा हूँ, आनंद की तो मैं बात कह ही नहीं रहा। आनंद तो ऑलरेडी स्टेट ऑफ बीइंग है आपकी। जब ये फ्लक्चुएशन नहीं उठेंगी तो आप देखोगे कि आनंद अपने आप ही फूट रहा है। अब आप बेकार नहीं उठ रहा है। अब जिसको बोलते हैं ना फकीरी या एकदम फक्कड़ हो जाना, वो अवस्था अपने आप ही, जब ये वृत्तियाँ थोड़ी ढीली होंगी, थोड़ी पकड़ ढीली होगी, तो आनंद की अवस्था अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी। आनी क्या हो जाएगी, वो है ही। लेकिन हम शिकायतों में इतने उलझे हैं, हमारा बाहर की चीज़ों पर हम इतने ज़्यादा डिपेंड हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग ऐसे हो जाएगा तो ही हमें सुख प्राप्त होगा। तो इसलिए जब फ्लक्चुएशन स्लो डाउन हो जाएंगी तो एक हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और अब आप देख रहे हो कि अब आपको अब जहाँ भी हो, महल में हो, झोपड़ी में हो, जैसी भी अवस्था में हो, आप आनंद की अवस्था में हो, क्योंकि अब आपने असली स्वरूप को जान लिया। भय समाप्त हो गए हैं आपके सारे। आगे आने वाली सारी जो सूत्र हैं उनमें महर्षि पतंजलि आपको बताएंगे कि सब करने से और क्या क्या होता है, कितनी सिद्धियां प्राप्त होंगी, समाधि कितने प्रकार की होती हैं, ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से क्या क्या स्टेप आप कर सकते हो। बहुत कुछ है अभी। बाकी सवालों के जवाब वहाँ मिलेंगे, लेकिन अभ्यास शुरू करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है तो अपनी डेली प्रैक्टिस शुरू कर दो। और थोड़ा सा रिकमेंडेशन मैं यहाँ दे भी देता हूँ कि क्या डेली प्रैक्टिस करो। अगर आप बीमारियाँ हैं बहुत ज़्यादा तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, और अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हैं, विचार बहुत ज़्यादा हैं, तो कपालभाति का अभ्यास शुरू कर दो। सिर्फ एक तत्व अभ्यास। अब ये मत बोलना कि मुझे पैकेज बना के दे दो इतने घंटे का। मैं कह रहा हूँ दे दिया पैकेज आपको 10 मिनट, बस ये 10 मिनट। इस 10 मिनट को आप दिन में 1 बार कर सको, 2 बार कर सको, 3 बार कर सको। एक रूटीन बना लो, उसी को करना शुरू कर दो। कपालभाति ही कर दो बस शुरू। कपालभाति ही करके देख लो 2 महीना 3 महीना। उसके बाद मुझे बताना। आप कहोगे कि कपालभाति से ही सब कुछ हो गया। आप नाड़ी शोधन करके देख लो। अगर हार्ट, हाई बीपी और वो सब है तो अपना किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके ढंग से करना। अगर नहीं है तो आप सिंपल जो बताया है, लेफ़्ट होल्ड राइट, राइट होल्ड लेफ़्ट, यही पैटर्न नाड़ी शोधन का आप अभ्यास करके देखो। 1-2 महीना आप करके देखो तो आप देखोगे कि डिविनिटी आनी शुरू हो गई। आप कहोगे कि मैं भाग रहा था, बाहर में भाग रहा था, मंदिरों में भाग रहा था, मैं तीर्थ स्थानों में, वो तो अंदर ही बैठा हुआ था। वही शुद्धता आनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे कि, और मतलब इस लालच में मत पड़ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बाहर की चीज़ें भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसलिए मत करना कि बाहर की चीज़ें ठीक हो जाएं, नहीं तो क्योंकि वो टारगेट दूसरा हो जाएगा।
लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आंतरिक शांति प्राप्त होते ही बाहर की के जो दुख हैं वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे। वहाँ कोई वजह रहेगी नहीं उनके दुख होने की, क्योंकि वो दुख भी आपके ही दुख हैं। वो जब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि ये सुख दुख और ये क्या पैटर्न चल रहा है। तो ये कंक्लूजन था अभ्यास, वैराग्य, तन निरोध का। अब इतनी लंबी मैंने इस वीडियो को इसलिए बना दिया क्योंकि शिक्षक दिवस है। आप सबने मुझे शुभकामनाएं भेजी हैं और सबको, हर किसी को मैं आंसर करूं, आप कॉपी पेस्ट करके इधर भेज देते हो, मैं आपको कॉपी पेस्ट उधर कर दूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुझसे कुछ सीखना है या मेरे से कोई सलाह आपको लगता है कि आपको दूं मैं, तो मैं यही सलाह दूं। ये मैंने इसलिए लिखवाया है, ये इससे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। अगर मान लो मेरे जीवन में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया 1%, तो वो इसी चीज़ से हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी की चीज़ें अपने आप आती चली जाएंगी। आप अपनी कोशिश जारी रखो, और कोशिश भी ये ध्यान रहे सही दिशा में। आप गलत दिशा में भाग लोगे तो फिर गलत दिशा, कभी इधर भाग लोगे कभी उधर। लंबे समय, दीर्घकाल, सत्कार सेवित, सारे एलिमेंट याद रखो। अभ्यास को आसक्ति नहीं बनने देना, अभ्यास को ईगो नहीं बनने देना। अभ्यास सरल सहज तरीके से लगातार करते चले जाना है, नॉन डिटैचमेंट के साथ, डिटैचमेंट के साथ, मतलब अलगाव, एक चिपक नहीं रहे किसी चीज़ से। खुद को लेबल करना बंद कर दो। मतलब मैंने कोशिश की, एक लेबल नहीं लगाना अपने ऊपर। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। अपने ऊपर कोई लेबल नहीं लगाओ कि मैं घोषणाएं मत करो, मैं ये ही करता हूँ, मैं यही हूँ, मैं तो मैं थोड़ा छोड़ के, क्योंकि आप भी एक छोटा सा हिस्सा हो प्रकृति का, इसी के हिसाब से ही रहो, सही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम शांति शांति शांति।